मेरे यूट्यूब चैनल सीडेज एग्रीकल्चर में स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीड एंड वीड मैनेजमेंट, खरपतवार एवं खरपतवारों का नियंत्रण। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लें कि वीड क्या है। दोस्तों, जो वीड है यह ऐसा पौधा होता है, ऐसा प्लांट होता है जो हमारे मेन क्रॉप है उसे डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम लोग वीड कहते हैं दोस्तों। और जो वीड मैनेजमेंट होता है, ऐसे जो प्रबंधन या ऐसा मैनेजमेंट जिससे हम लोग वीड को या जो खरपतवार है उसे नष्ट करते हैं, जिसे हम लोग वीड मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि फिजिकली, मशीनरी या केमिकली या बायोलॉजिकल हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज अब वीड की डेफिनेशन की बात करें, वीड की परिभाषा की अगर बात करें तो ऐसे अवांछनित पौधे जो कि मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ उसमें स्थान, नमी, पोषक तत्वों के लिए क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशन करते हैं, जिससे कि हमारी जो मुख्य फसल है उसमें हमें लाभ की तुलना में हानि अधिक होती है, जिसे ही हम लोग खरपतवार कहते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि जो खरपतवार है, ये जो वर्ड है जेथरो टुल नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ वीड कहते हैं या खरपतवार का जनक या पिता कहते हैं। दोस्तों, कांग्रेस घास, जिसे हम लोग गाजर घास के नाम से जानते हैं, जिसे किंग ऑफ वीड या खरपतवारों का राजा कहा जाता है। दोस्तों, कांग्रेस घास का साइंटिफिक नेम पार्थेनियम हिस्टोफोरस है और हमारे विश्व में सर्वाधिक अभी तक जो 30,000 पौधे खरपतवारों की श्रेणी में आ चुके हैं, जिसमें से 18,000 से ज़्यादा पौधे को हमने अभी तक खरपतवारों को नामांकित कर चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि खरपतवारों की कुछ विशेषता हैं, कैरेक्टर हैं, जिसे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है, जो खरपतवार की जो मुख्य विशेषता है, इनमें अधिक अंकुरण होता है, अधिक पुष्पन होता है, अधिक बीज होते हैं और प्रसार भी बहुत अधिक तेज़ी से होता है। दोस्तों, अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले जो एमेरैंथस स्पेसीज है, इसके जो एक पौधे में 1,96,000 बीज प्रति पौधा होता है। उसके बाद चीनोपोडियम, जिसमें 72,000 बीज प्रति पौधा होता है। उसके बाद चटक चांदनी, जिसमें 2,000 बीज प्रति पौधा होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि इसमें अधिक अंकुरण के साथ साथ पुष्पन, बीज और प्रसार बहुत अधिक तेज़ी से होता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इसके बाद इनमें जो क्या होता है कि इनके जो बीज की अंकुरण क्षमता है ये काफ़ी लंबे समय तक होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि हिरणखुड़ी, जिसकी जो अंकुरण क्षमता है ये 50 वर्ष तक भी बनी रहती है। ये 50 वर्ष के बाद भी अगर हम लोग लगाते हैं तो ये आसानी से जर्मिनेशन कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखें कि जो बथुआ है, यह भी 40 वर्ष तक आसानी से जीवित रह सकता है। इसके जो सीड है आसानी से जीवित रह सकते हैं। इसे 40 वर्ष के बाद भी अगर हम लोग लगाएं तो यह आसानी से जर्मिनेट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग देखें कि जो खरपतवारों की जो जड़ें होती हैं, यह बहुत अधिक गहरी होती हैं, यह बहुत अधिक गहराई तक जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं हिरणखोरी, जिसकी रूट 20 फीट तक, 20 फीट तक ज़मीन के अंदर जाती है। उसके बाद मोथा की अगर हम लोग बात करें, जिसका साइंटिफिक नेम साइप्रस रोटंडस है, जो कि 5 से 7 फीट तक इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर जाती हैं। दोस्तों, अगला देखिए कि जिसमें प्रसारण है, ये जो प्रोपोगेशन है, यह जड़, तना, पत्ती, बीज सभी प्रकार से फैल सकता है। ये पौधे के किसी भी भाग से उग सकता है, जर्मिनेट हो सकता है। और जो लास्ट हमारी विशेषता है कि जो जितने भी खरपतवार होते हैं या अधिक खरपतवार जो है C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं या C4 टाइप के होते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने एक टेबल बनाई हुई है, इसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किससे कितनी हानि होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो खरपतवार है, वीड है, इससे जो हमें नुकसान होता है, जो लॉस होता है, 45% होता है। उसके बाद जो इंसेक्ट है, कीट है, इससे हमें 30% तक नुकसान होता है। इसके बाद हम लोग देखें कि जो बीमारियां हैं, इससे हमें 20% तक नुकसान होता है। और जो अन्य कारक हैं, वो हो सकता है कि जो ओले गिर गए या बारिश हो गई या आंधी तूफानों के कारण 5% तक हमें नुकसान होता है। दोस्तों,
इसके बाद हम लोग इसके जो हानि हैं और लाभ हैं खरपतवारों की पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ ही। नमस्कार। दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे जो खरपतवार है उसके लाभ क्या है और हानि क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो खरपतवार है इसकी कुछ मुख्य हानि है। तो सबसे पहले जो हानि है हम आपको बताएं कि मृदा नमी पर प्रभाव। तो दोस्तों, खरपतवारों के कारण क्या होता है कि जैसे कि कोई शुष्क क्षेत्र है या जो ड्राई एग्रीकल्चर लैंड है या ड्राई एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर पानी की कमी होती है तो खरपतवार क्या करते हैं कि जो मुख्य फसल में जो पानी दिया जाता है तो उसका भी पानी खुद ही ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण मुख्य फसल को पानी नहीं मिलता। तो यह एक खरपतवार की बहुत अधिक हानि है। अब हम लोग दूसरा देखें कि मृदा पोषक तत्वों पर प्रभाव। तो दोस्तों, हमारी जो मुख्य फसल लगी रहती है उसमें जो मृदा पोषक तत्व रहते हैं जो हमारी मुख्य फसल के लिए होता है, परंतु वहाँ पे अगर खरपतवार उग जाए तो क्या करते हैं कि वह पोषक तत्व को खरपतवार ले लेते हैं और हमारी मुख्य फसल में क्या है खरपतवार नहीं मिल पाता, जो कि 7 से 20% तक खरपतवार पोषक तत्वों को 7 से 20% तक खरपतवार पोषक तत्वों को मृदा नमी से ले लेते हैं। अगला हम देखें कि उपज पर प्रभाव। तो दोस्तों, खरपतवार जैसे मैंने आपको बताया था कि जो खरपतवारों के कारण 45% तक हानि होती है। तो होता क्या है कि हमारी मुख्य फसल लगी हुई है और वहाँ पर अगर खरपतवार अपनी जगह बना ले या खरपतवार बहुत तेज़ी से फैल जाए तो जो हमारी मुख्य फसल है उसकी उपज में 5 से लेके 50% तक हानि हो सकती है। अगला हम देखें कि खरपतवारों के कारण जो मुख्य और अगली हानि है यह फसलों पर प्रभाव। तो यह फसलों पर कभी कभी क्या होता है कि ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि जिससे अगली फसल होती है उसके अंकुरण में या उसके जर्मिनेशन में बहुत अधिक नुकसान होता है। तो दोस्तों, ये क्वेट घास है, अगर ये आपके खेत में लगी हुई है तो कोई साथ में कोई अगर और फसल लगी हुई तो ये उसके अंकुरण को क्या करती है अपने कुछ रासायनिक प्रभाव के कारण रोक देती है, जिससे वह अंकुरित नहीं हो पाती। अगला हम देखें कि रोग एवं कीटों को संरक्षण। तो जो खरपतवार होते हैं यह रोग और कीट, जिसे हम लोग डिसीज इंसेक्ट कहते हैं, इन्हें क्या करती है प्रोटेक्शन देती है, संरक्षण देती है। अगला है कि पशु उत्पाद पर प्रभाव। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हुल नामक एक खरपतवार है, वीड है, जो कि क्या करते हैं कि अगर गाय उसे खाती है तो जो गाय के जो दूध है जो मिल्क है उससे एक अलग ही गंध या दुर्गंध आती है। तो पशु उत्पाद पर भी ये क्या है खरपतवार प्रभाव पहुंचाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। अब हम लोग देखें, हमने हानि देखा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे खरपतवारों के लाभ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो खरपतवारों का जो लाभ है कि यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम करता है। मतलब कुछ दलहनी फैमिली के या दलहनी क्रॉप जो होती हैं, जो पल्सेस क्रॉप होती है, वो क्या करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, जो कि कुछ दलहनी खरपतवार होते हैं वो 1.5 से लेके 6% तक नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। अगला हम देखें कि औषधि के रूप में, तो खरपतवारों का क्या है कि ड्यूकस स्फेरा एक खरपतवार का नाम है जिसे हम लोग कुंबा के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग सांप के काटने पर किया जाता है। अगर सांप ने काटा है तो उसका उपयोग हम लोग सांप के काटने पर कुंबा या ड्यूकस स्फेरा का उपयोग कर सकते हैं। अगला हम देखें कि खरपतवार जो है फ्लेवर या स्वाद के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे आते हैं जिसको क्या हम लोग फ्लेवर के रूप में उपयोग करते हैं, जिसकी कॉफ़ी वगैरह में इसे उपयोग किया जाता है। अगला हम लोग देखें कि किस्मों के विकास के लिए, वैरायटी डेवलपमेंट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो हमारा गन्ना था, जिसे हम लोग जंगली गन्ना या विल्ड टाइप का जो शुगर केन था, उसका हमने ग्लोबल गन्ना या जो ग्लोबल शुगर केन है जिसे अभी हम लोग उगाते हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम, उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। मतलब नई नई वैरायटियों के संकरण कराने में भी क्या है खरपतवारों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी उसका एक बहुत अच्छा लाभ है। अगला हम देखें कि जो खरपतवारों का उपयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, जिससे क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन या खाद प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिसे हम लोग सब्जियों के रूप में उपयोग करते हैं।
उदाहरण के लिए जो चौलाई होती है, एमेरैंथस स्पीसीज या बथुआ है, इन्हें हम लोग क्या करते हैं, खाने के रूप में या सब्जियों के रूप में उपयोग करते हैं। अगला है कि रस्सी बनाने के लिए, तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिसमें क्या फाइबर या रेशे अधिक वो होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, रस्सी बनाते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे एंड होता है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।